कि जिस तरह क्रिकेट 50-50 जो वनडे क्रिकेट जो थी हमारी, वो कम हो गई है। अब लोग कम देखने जाते हैं। अगर हमारे कराची में भी होता है, हम मुश्किल से स्टेडियम के शायद 25% भरा हुआ होता है। तो लेकिन T20 अगर हो तो सब रश लगा हुआ होता है, फुल हो गई तो ओवर टिकट सारी सोल्ड आउट हो जाती है। तो मुझे अब ऐसा फील हो रहा है कि फ्यूचर में क्या आपको आपको नहीं लगता कि ये जो है वो फुटबॉल की जगह ले लेगा? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के? वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट थॉट ऑन टेप। आजकल बड़ा ही एक ट्रेंड चल रहा है स्पोर्ट्स में, जो कि बड़ी कराची के अंदर फील्ड्स बन रही हैं और काम भी हो रहा है। बट यस ऑफ कोर्स प्राइवेटली हो रहा है और प्राइवेट लोग बड़ा इन्वॉल्व हुए हैं, क्योंकि एक गेम है, बड़ा ही मशहूर है और उसकी पॉपुलैरिटी आजकल जो न्यू एक इनोवेशन आई है उसके अंदर, जो कि फ़ुटबॉल की मैं बात करूँ तो एक मशहूर गेम है ऑलरेडी, बट उसके अंदर कुछ इनोवेशन आई है। जिस तरह क्रिकेट के अंदर एक टेस्ट मैच होता था, उसके बाद फिर वनडे होता था और आज 2020 का एक क्रेज़ है। इसी तरह जो है फ़ुटबॉल के अंदर भी जो है वो एक जो फ़ुटबॉल जो नॉर्मल होता है वो एक बड़ी फील्ड पे, एक तो वो है आजकल फुटसॉल और मिनी फ़ुटबॉल, एक बड़ा ही फास्ट ग्रोइंग स्पोर्ट्स है। तो इसी सिलसिले में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सैयद इसरारुल हसन आबदी, जो कि प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स एजुकेशन एंड कल्चर काउंसिल एंड जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मिनी फ़ुटबॉल फेडरेशन के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर भाई कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं? ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। मिनी फ़ुटबॉल पे तो हम आएंगे अभी, जी जी। लेकिन एक ये जो मैं चीज़ आपका जो एक रोल है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान स्पोर्ट्स एजुकेशन एंड कल्चर काउंसिल, व्हाट इज़ दिस? मतलब ये एक क्या चीज़ है? एक तो ये सवाल है, और ये मतलब आप एज अ प्रेसिडेंट क्या रोल अदा कर रहे हैं इस फेडरेशन के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें प्लेटफॉर्म दिया कि हम लोगों से एक बात कर सकें, लोगों तक अपने मैसेज पहुंचा सकें, या फिर लोगों को थोड़ा सा अवेयर कर सकें कि यहाँ पे किस किस लेवल पे क्या क्या काम करने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपने आप को समझें कि हम एज अ पाकिस्तानी अपना क्या रोल अदा कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है, बहुत सारी महरूमियाँ हमने भी देखी, लेकिन उसके अगर हम रोना बैठ जाएं तो हम आगे की तरफ नहीं देखेंगे। जो वक्त एग्जैक्टली। हमने मुश्किल गुजार दिया, नेक्स्ट जनरेशन को इजी करके देना है ताकि वो नेक्स्ट लेवल पे जाएं। ठीक है, सही। तो हमने कोशिश ये की कि हम अपने तौर पे स्पोर्ट्स की प्रमोशन के लिए वर्क कर रहे थे। फॉर द लॉन्ग टाइम हम इस पे काम कर रहे थे, और जस्ट क्लब लेवल एंड डिपार्टमेंटल लेवल मैंने क्रिकेट खेली। उसके बाद ये हुआ कि कुछ न्यू गेम्स मुझे अट्रैक्ट कर रहे थे, और मेरी जो सोशल मीडिया के थ्रू मेरी, और या फिर मैंने पाकिस्तान से बाहर जो जाके क्रिकेट में भी जो है क्लब लेवल पे रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को, तो वहाँ पे मेरी इंट्रैक्शन हुई। न्यू न्यू स्पोर्ट्स मैंने देखे, मैं बड़ा अट्रैक्ट हुआ कि यार जब ये लोग खेल रहे हैं तो पाकिस्तान के बच्चे क्यों नहीं खेलेंगे। तो मेरे वहाँ से थोड़े बहुत लिंक बने, उनसे बातचीत हुई, ताल्लुकात बने। तो उस ताल्लुकात को मैंने कोशिश की कि मैं इससे अपनी कौम या अपने मुल्क को क्या फ़ायदा पहुँचा सकता हूँ। तो जब मेरी गुफ्तगू हुई तो उन्हीं ने मुझसे बताया कि देखें, उनकी गुफ्तगू से मुझे ये नतीजा निकला, और मेरा अपना छोटा सा एक्सपीरियंस भी हुआ कि जी स्पोर्ट्स, एजुकेशन एंड कल्चर, हम इन तीनों चीज़ों को अलग लेके चलते हैं। स्पोर्ट्स एक अलग चीज़, हमारे यहाँ नॉर्मली एक कॉन्सेप्ट ये है कि जी बच्चा जो स्पोर्ट्स में जा रहा है वो पढ़ाई में डल है, या फिर उस बच्चे को पढ़ाई से पीछे हट जाएगा, एक नॉर्मली सी है। नहीं, स्पोर्ट्स भी खुद एक एजुकेशन है, एक बहुत बड़ी फील्ड है। उसके बाद है जी कल्चर। कल्चर का मेन किरदार यह होता है, कल्चर का होता क्या है कि कल्चर में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं उसकी। सोसाइटी जब आप कल्चर क्रिएट होता है तो उसमें बहुत सारी वैल्यूज़ आती हैं। जैसे उसमें रहन सहन के अलावा सही। क्या होता है कि जब उस कौम में उन बच्चों ने या उनके बुज़ुर्गों ने, ज़ाहिर बात है हर वक्त काम तो नहीं है, तो वो कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ वगैरह करने की कोशिश करते हैं। तो जो वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ उन्होंने शुरू की थी सदियों पहले, आहिस्ता 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 वो कल्चर गेम बनते चले गए। फिर उनको रिफाइन करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो स्पोर्ट्स में शामिल हो गए। तो ये चीज़ जो है बैकग्राउंड है स्पोर्ट्स एजुकेशन एंड कल्चर का। बेसिकली स्पोर्ट्स कल्चर से ही आया है, किसी न डेफिनेट किसी कल्चर डेफिनेट का हिस्सा ही है। डेफिनेट डेफिनेट। तो वो वहाँ से आके आज ऑफ कोर्स इट्स एजुकेशन, मैं खुद एमएससी है स्पोर्ट्स में ही की है, तो अब तो एक पूरी फील्ड है ये। बिल्कुल। बट जैसे कि अभी आपने बताया ना कि ये जो लोग समझते हैं स्पोर्ट्स अलग है, मेरे पास मैं भी सिखाता हूँ बच्चों को मार्शल आर्ट्स वगैरह, तो काफ़ी सारे पेरेंट्स का कंसर्न होता है कि सर ये जब मार्शल आर्ट कर रहा है तो पढ़ाई भी नहीं आ रहा, ठीक है। और तो
अभी एक हफ्ता गैप कर रहे, 2 हफ्ता गैप कर रहे। तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, बट लोग समझते नहीं है इस बात को कि बेसिकली जो स्पोर्ट्स है वो आपका मेंटल एक्सरसाइज भी है फिजिकल के साथ साथ। बट हमारा कल्चर ये है कि स्पोर्ट्स अगर वो कहते हैं ना कि खेलोगे कूदोगे तो पर हो गए खराब, होगे खराब वाला जो, पढ़ोगे तो लिखोगे तो पढ़ो बनोगे लिखोगे तो नवाब। बनोगे नवाब, खेलोगे तो होगे खराब, ये वाला जो कल्चर है ना, ये अब मतलब कैसे चेंज होगा ये? देखिए, सबसे पहली बात तो ये हमारे जहन में गलत चीज़ फीड कर दी गई है। महावरतन भी है तो गलत है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। देखिए, पढ़ लिख के कोई नवाब नहीं बनता। इंसान को तालीम जो है वो इंसानियत सिखाती है, वो नवाबियत नहीं सिखाती। तो हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट जो डेवलप्ड हुआ हुआ है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। हालांकि अगर पढ़ लिख के बंदा नौकरी कर डेफिनेट रहा हो तो गुलाम ना हो। डेफिनेट देखिए, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मैं, मेरा जो एक बेस्ट फ्रेंड है जो कि हॉलैंड से ताल्लुक़ रखता है, कैस्पर। कैस्पर जो है बेसिकली फुटबॉल का बेहतरीन प्लेयर है, अच्छा। वर्ल्ड टॉप प्लेयर्स में। और उसकी जो अपनी एजुकेशन है वो मेरीन साइंसेस में है, और वहाँ पे गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उसमें एक की पोस्ट पे बैठा हुआ है वो। तो एजुकेशन मस्ट है, फर्स्ट है, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा टाइम दें, उनको जो है डिमोटिवेट ना करें। देखिए, यूरोप स्टाइल पे हमने कोशिश की, हमारी जो अपनी एकेडमीज हमारे अंडर में जो चल रही हैं, हम कोशिश करते हैं, बच्चों को कहते हैं कि अपने पेरेंट्स के साथ आओ। हम उनके पेरेंट्स के लिए भी कोई ना कोई एक्टिविटी रखते हैं। हम अच्छा। बच्चे को बोलते हैं, डेफिनेट हम पेरेंट्स से बोलते हैं आपके बच्चे को आपके सामने ट्रेन करेंगे। बच्चा, जाहिर बात है, आपको पता है बच्चे की एक साइकी होती है, घर जाता है बताता है मैंने खेला, बहुत अच्छा खेला। अब पेरेंट्स जब बैठे होते हैं, बच्चा फर्स्ट टाइम में तो कंफ्यूज होता है, परफॉर्म नहीं कर पाता। लेकिन जब पेरेंट्स उसको जब उसको मोटिवेट करते हैं तो उसका जो लेवल होता है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, वो बहुत ही डिफरेंट होता है। वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जब उसको पता है मेरे पेरेंट्स इन्वॉल्व हो गए, वो मुझे बैकअप कर रहे हैं, मुझे मेरे मेरे जो है वो क्या कहते हैं कि मुझे काफ़ी जो है हौसला अफजाई हो रही है, तो वो बच्चा पे खुल के खेलता है। हमारा एक दौर था, अगर हमारे दौर में, हम अपने बचपन के दौर में जाएंगे तो हमारी लाइफ जो थी ना वो शेड्यूल नहीं थी। शेड्यूल नहीं थी मतलब ये था कि हम चाहते थे कि हम खेल को ज़्यादा टाइम दें, और पेरेंट्स हमसे बहुत सिंसियर, वो चाहते थे कि बच्चा पढ़ाई करे, तो हम छुप छुपा के खेलने जाते थे। लेकिन अब दुनिया चेंज हो चुकी है। अगर आपका बच्चा स्पोर्ट्स की तरफ जा रहा है, आप उस बच्चे की हौसला अफजाई करें, लेकिन उसको ये चीज़ सिखाएं कि देखें ये एजुकेशन टाइम है, ये आपका स्पोर्ट्स टाइम है, बैलेंस लेके चलें। बच्चा क्यों नहीं आपका जो है वो आपको रिजल्ट देगा, बेहतरीन रिजल्ट देगा आपका बच्चा। सही। एक दौर था जब छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स जो है वो जब हम बाहर जाते थे और थोड़ा सा लेट हो जाता तो पिटाई होती थी, गुस्सा भी किया जाता था। तो अब ये दौर आ गया है कि बच्चा मोबाइल से ही नहीं निकलता और या पेरेंट्स धक्के मारते, मतलब बाहर भी निकल जाओ, ठीक है ना। मतलब बाहर मीन्स ये है कि कुछ सिक्योर प्रेमिसेस चाहिए। तो लेकिन अभी इस वक्त अगर देखा जाए तो कराची के अंदर स्पेशली ना ग्राउंड्स हैं आपके पास अच्छे, ना आपके पास स्पोर्ट्स के ऐसे क्लब्स हैं अच्छे, अगर है तो वो अफोर्डेबल नहीं है, लोगों के अप्रोचेबल नहीं है, या जगह से बहुत दूर है, उनकी रेजिडेंस से बहुत दूर है। तो आपको नहीं लगता कि हमारी गवर्नमेंट को इसके ऊपर काम करना चाहिए जिसमें हमारे पास ग्रास रूट लेवल पे प्लेयर भी निकलेगा और एक हेल्दी इन्वायरमेंट भी बनेगा? डेफिनेटली गवर्नमेंट सपोर्ट के बगैर तो ये सारी चीज़ें मुमकिन नहीं है। ज़ाहिर बात है, आपको जब इतने बच्चों के इतने लेवल पे आप बच्चों की एक्टिविटी कराएंगे, आपको लैंड की भी ज़रूरत पड़ेगी, प्लेइंग ग्राउंड्स वगैरह अपने बनाने पड़ेंगे, उसके देन मेंटेनेंस होती है, फिर इक्विप्स आपको पता है कि हमारे यहाँ बड़ा मसला आता है कि हमारे पास इक्विप्स मौजूद होते हैं और वो उस लेवल के नहीं होते कि जो कि बच्चा अगर खेलना चाहता है। हमारे पास ज़्यादातर बच्चे जो हैं जिनका करियर जो है अगर प्लेयर्स का ख़त्म हो जाता है, वो सिर्फ आपको पता है सबसे ज़्यादा जो करियर ख़त्म होने की वजह है, एक तो लैक ऑफ ट्रेनिंग है, दूसरी बात ये है कि उसके पास प्रॉपर इक्विप्ड नहीं होते। एक छोटी सी मिसाल दूँ, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट डेवलप्ड हुआ है कि यार ये बच्चा क्रिकेट खेलने जा रहा है, इसको जोगर्स दिला दो। कौन से दिला दो? एक्टिविटी बाय एक्टिविटी आपका हर फुटवेयर फील्ड चेंज हो का रहा है। हर फ्लोर का जॉगर्स अलग है, शूज़ अलग है। आपको फुटवेयर बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर एक तो आपकी परफॉर्मेंस में बहुत किरदार अदा करता है, देन ये कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि अगर आपने रॉन्ग फुटवेयर रॉन्ग प्लेस पे आपने यूज़ कर लिया तो आपको इंजरी वो इंजरी हो सकती है कि जो आपका करियर ख़त्म कर सकती है। ऐसे ही। हमारे फुटवेयर पे काम ही नहीं होता। हम सिर्फ ये देखते हैं कि बच्चा हमारे पास आता है 2 घंटे के लिए ट्रेनिंग करने के लिए, हमारा कोच उस पर जान मार रहा होता है कि नहीं यार मैंने इसको प्लेयर बनाया। नहीं,
आपने 2 घंटे में प्लेयर नहीं बनाना है, आपने बच्चे को एक लाइफ स्टाइल देना है। अगर आप अपने आप को यूरोप से कंपेयर करते हैं, तो आप ये देखें कि वहाँ पे 2 घंटे की ट्रेनिंग नहीं है बच्चे की, एक लाइफ स्टाइल दिया जाता है। एक बच्चा होता है जो कि आपको पता है, आपने उसके एक साइकोलॉजिकली एक ट्रेनिंग करनी है कि इस बच्चे ने कल जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। सिर्फ इसने अच्छा खेलना नहीं है, एक अच्छे रूप में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। एक अच्छा प्लेयर हमेशा एक अच्छा इंसान भी होता है। जैसे आपके सामने मिसाल रोनाल्डिनो है, वैसे ही है। अगर आप इनकी पर्सनल लाइफ में देखें तो बहुत बड़े इंसान हैं ये लोग। तो हमारे यहाँ जो है ना, वो किरदार पे काम नहीं होता और सिर्फ फिजिकल काम हो रहा होता है। सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इस पे आते हैं हम, मिनी फुटबॉल। बेसिकली ये इतना कॉमन वर्ड नहीं है। फुटसॉल तो हर बंदा सुन रहा है आजकल, क्योंकि फुटसॉल के ग्राउंड्स बन रहे हैं, फुटसॉल प्रमोट हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। व्हाट इज़ मिनी फुटबॉल? एक तो ये सवाल है कि मिनी फुटबॉल क्या है, और आपको क्या लगता है इसकी ग्रोथ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्या है? देखिए, मिनी फुटबॉल बेसिकली कुछ रूल्स को जो है रिफ़ाइन करके या कह लें कि बेहतरीन करके, और इस तरह इसमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखा गया है कि जो कि एक इंटरनेशनल रूल है, सेफ्टी फर्स्ट। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे स्लाइड टैकल ख़त्म कर दिया, बाईसाइकिल की ख़त्म कर दी है। इसके अलावा इसको हमने नेशनल ग्रास से हटा के, पहले तो लोग, आपको पता है कि ऑस्ट्रो आया था, अब डेजो में खेलना शुरू कर दिया। डेजो में अगर आप खेलेंगे तो एक डिफरेंट फील्ड है उसके फिर। डेजो ऑस्ट्रो में हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, फ़र्क है डिफरेंस बेसिकली? डिफरेंस बहुत डिफरेंस है। बेसिकली अगर मेरे पास यहाँ पे विजुअल्स होते हैं तो मैं आपको दिखाता ज़रूर, लेकिन अगर सिंपल मैं बहुत आसान करके समझाऊंगा ताकि हर लेवल का बच्चा समझ सके कि आपने ऑस्ट्रो देखी होगी पाकिस्तान में, नॉर्मली ऑस्ट्रो आपने देखी होगी। ऑस्ट्रो को जब प्लेइंग के लिए स्मूथ किया जाता है तो आपने देखा उस पर बाकायदा एक शावरिंग वगैरह की जाती है। जैसे हॉकी की जो फील्ड हाँ है हाँ, जैसे। बिल्कुल, डेफिनेटली। जबकि डेजो में ऐसा नहीं है। डेजो में ऐसा होता है कि जब वो उसका कोई स्पेस एरिया जो है रफ़ हो जाता है, तो बाकायदा इसके साथ जब आप इसके फ्लोर परचेज़ करते हैं, कारपेट परचेज़ करते हैं, तो इसके साथ इसके गार्बेज भी दिया जाता है। अच्छा। गार्बेज इसका दिया जाता है। जब आपका रफ स्पेस है, देन ये कि उसको कटर्स होते हैं, उसके कटर्स से उस एरिया को क्लीन किया जाता है और उस गार्बेज को उसमें फिक्सिंग की जाती है। अच्छा, इसमें इसकी जो है थिकनेस भी थोड़ी सी ज़्यादा है, और इसकी वजह से इसको फुटवेयर चेंज हो गया। अच्छा। हाँ, इसमें एक मैं आपको छोटी सी एक वाक़या सुनाऊँगा। वाक़या इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये सबक है बहुत सारे लोगों के लिए। हमारी 2018 की गर्ल्स चैम्पियनशिप थी इधर ही कराची में एक ग्राउंड में। तो उसमें फ़ुटबॉल से पाकिस्तान नेशनल को जो रिप्रेजेंट कर रही हैं वो बच्चियाँ भी आई थी उसमें, और अच्छा परफॉर्म कर रही थी। मैंने ये कि जब वो उन्होंने वार्म अप शुरू किया तो मैंने उन बच्चियों को पॉइंट आउट किया, उनके कोच को पॉइंट आउट किया कि इस बच्ची का फुटवेयर जो है वो सुटेबल नहीं है फॉर दिस फ्लोर। तो उनके कोच ने मुझे थोड़ा सा इग्नोर किया। मैंने कहा देखिए, अना को ठेस पहुंची। डेफिनेटली डेफिनेटली उस यहाँ पर पे मैं आपको बताऊंगा कि ये तो कोचेस का मसला मसला है, क्या है, मसला कोचेस का है मसला यहाँ है पे। क्या है। तो उसमें जब उसने बच्ची को, फिर जब वो बच्ची ट्रेनिंग करने लगी, मैंने पर्सनली, हालांकि आउट ऑफ वे जाके मैंने बच्ची को भी मैसेज किया, मैंने बेटा आप ये इसको चेंज कर लो, ये शूज़ आपके जो है ना फ्लोर के हिसाब से नहीं है। तो उस बच्ची ने कहा मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मुझे अंदाज़ा है ये वो। अभी वो वार्म अप में ही थी, तो उसके पास से जब बॉल गुजरा तो उसने राउंड किक मारने की कोशिश की, अपना बॉडी को राउंड करके किक मारने की कोशिश की। तो उसके जो मेटल स्टड्स थे वो फ्लोर में फंस पैवस्त हो गए। गए या उसमें धंस गए, और उसकी वजह से क्या हुआ, उसका घुटना ट्विस्ट हो गया। और आप सोच सकते हैं ये इंजरी क्या है। वो बच्ची कम रो रही थी, मेरा दिल ज़्यादा रो रहा था। फिर दैन ये कि हमने कोशिश की, फ़र्स्ट एड की, फ़र्स्ट एड के बाद इसको हॉस्पिटल किया। लेकिन ये कि ये चीज़ जो है ना, हम चाहते हैं दोबारा ना हो। बड़ा तकलीफ दे है बच्चे से मैसेज ज़्यादा है हमारे बच्ची लिए। के लिए भी और कोच के लिए भी। जी, कोचेज़ का मसला ये है। देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैं एक बात अक्सर बोलता हूँ, मैं अल्लाह का शुक्र है मैंने सिंगापुर से भी अभी कोर्स किया है, और मैं तकरीबन 19 कंट्रीज़ में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुका जी हूँ। जी, आपका माशाल्लाह बहुत बड़ी से। प्रोफाइल है। आप तो थैंक यू, नहीं थैंक यू, ट्रैवल बस करते वो रहते। उसकी देन है। तो उसमें ये हुआ कि मैंने जब ये सारी चीज़ें बातचीत हो रही थी, तो हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये है कि एक प्लेयर है, मिसाल दे रहा हूँ, एक गोलकीपर है वो, उसने एक अच्छा परफॉर्मेंस दी, देन ये कि वो गोलकीपर था। अब जो उसकी एज हो जाती है या फिर एक टाइम आता है वो टीम का हिस्सा नहीं है, तो हमारी क्या होता है, उसका जी इसको कोच बना दो। कैसे बना दो भाई, कौन सी साइंस है उसके पास? उसने ठीक है ग्राउंड एक्सपीरियंस उसके पास है, आप कोच को क्या समझते हैं? एक बंदा जिसने, मैं मिसाल दे रहा हूँ, असरार ने एज अ गोलकीपर खेला।
असरार ने ज़िंदगी भर अपने करियर बनाने के लिए अपनी ट्रेनिंग्स की, लेकिन क्या असरार डिफेंडर को और अटैकर को ट्रेन कर सकता है? क्या स्किल्स हैं असरार के? देखिए यूरोप में हमसे अगर आगे निकल गया या दीगर एशिया मुल्क, उनके लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, एजुकेशन उनकी बहुत ज़्यादा है, हर फील्ड में वो एजुकेटेड है। हमारे यहाँ इत्तफाकन कोच बन जाता है कि जी अब ये परफॉर्म नहीं कर सकता, हम इसको ज़ाया नहीं करना चाहते, हम इसको कोच बना देते हैं। वो बस कोच भी अपने कैरियर को आगे खींचने की, गाड़ी को खींचने की कोशिश कर रहा होता है, वो हामी भर लेता है। तो मेरे हिसाब से ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस आता है इंटरनेशनल और हमारे स्टैंडर्ड में, एक वजह ये भी है। सही सही सही। अच्छा, ये मैं भी बेसिकली क्योंकि खेलता रहा हूँ और चीज़ें हैं, तो एक चीज़ ये चीज़ आती है बेसिकली कि कोई भी बंदा दूसरे से सीख छोटे से नहीं सीखना चाहता, ठीक है ना। छोटा मीन के अगर मेरा सीनियर है और मेरी नॉलेज थोड़ी सी उससे ज़्यादा है, कि क्योंकि मेरे अपना एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा है, तो अगर मैं उसको समझाने जाऊँगा तो वो कहेगा कि भाई मैं सीनियर हूँ, मुझसे ज़्यादा जानते हो। तो ये एक फंडा है पाकिस्तान के अंदर, मसला है, और ये हम पता नहीं चेंज करें, कर सकते नहीं कर सकते। एनी हाउ, ये जो बेसिकली मिनी फुटबॉल है, मिनी फुटबॉल और फुटसॉल, बेसिकली इन दोनों गेम्स के अंदर डिफरेंस क्या है? क्योंकि मैंने लास्ट टाइम मैंने विजिट भी किया था आपके साथ, तो उस आपने इवेंट में इनवाइट किया था, तो मैं मिनी फुटबॉल देखा, तो मुझे कंपैरिजन अगर फुटसॉल देखा जाए, क्योंकि मैं फुटसॉल भी देख चुका हूँ, तो मुझे कोई ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं दिख रहा था मेरी नज़र से, क्योंकि मैं एक प्लेयर नहीं हूँ, मुझे फील्ड का इतना आइडिया नहीं है उसमें। तो मुझे एक कॉमन पीपल की तरह अगर मैं देखूं, एक कॉमन बंदे की तरह देखूं, तो मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं दिख रहा था। आप टेक्निकल हैं इस चीज़ के अंदर, और यू आर सेक्रेटरी ऑफ फेडरेशन, तो आपको ज़्यादा पता होगा, तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है बेसिकली? देखिए जैसे मैंने आपको सबसे पहले एक चीज़ बताई कि फील्ड डिफरेंट आ गया, उसके बाद इक्विपमेंट डिफरेंस आपको बताया। बज़ाहिर देखिए आप हुरैरा अपनी जगह बिल्कुल सही है, अबू हुरैरा बाज़ाहिर देखने में ये गेम एक जैसा लगता है। फुटसॉल की बॉल बहुत डिफरेंट होती है, जबकि हम जो मिनी फुटबॉल में फ़ुटबॉल यूज़ कर रहे हैं वो वही फुटबॉल यूज़ हो रही है जो कि फ़ुटबॉल में यूज़ होती फुटबॉल है, में यूज़ जो होती है, फीफा वाली फीफा फुटबॉल में वाली। यूज़ होती है। तो हम मिनी फुटबॉल भी उसी को वही 5 नंबर की हाँ, सेम फुटसॉल की बॉल थोड़ी सी डेफिनेट डिफरेंट है, हाँ। डिफरेंट है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया स्लेट टैकल ख़त्म हो गया, फिर आपके जो मेटल स्टड्स थे ये हमने शूज़ में ये ख़त्म कर दिए, स्पाइक्स ख़त्म कर दिए। अब आपने खेलना है तो आपको मैंने बिल्कुल लॉजिकली एक चीज़ ही बता रहा हूँ कि फ्लोर आपको सपोर्ट ही नहीं करेगा वो शूज़, आपको प्लास्टिक मोल्ड्स या फिर आपको ग्रिपर्स में जाना पड़ेगा। तो सही। जब आप ग्रिपर्स एंड प्लास्टिक मोल्ड्स पे चले गए तो आपकी सेफ्टी तो बढ़ गई, क्योंकि इससे पहले आप मेटल स्टड्स पे खेल रहे थे या यानी स्पाइक्स कि पे खेल रहे थे। हम वो वाली टोज नहीं पहन सकते जो डेफिनेट फुटबॉल में यूज़ होती है। बिल्कुल वो नहीं कर सकते। फिर हमने आपको प्लेइंग में स्किल्स में बताया कि जी आपको बाईसाइकिल किक्स अलाउ नहीं है, सही। बाईसाइकिल नहीं मार सकते, स्पाइक नहीं मार सकते आप, ठीक है ना, ये किक्स आपको अलाउ ही नहीं कर रहे। उसके बाद जब आप गोल स्कोरिंग में आएंगे, गोल स्कोरिंग में डिफरेंस है। अच्छा। हाँ कुछ चीज़ें हैं फुटसॉल में अलाउ है, हमारी अलाउ नहीं है। क्यों? हमने हर चीज़ को, अब एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ आपको कि हमारी जब आप रूल्स के मतलब डिटेल्स में जाएंगे तो हमने हमारे पास जो हमारी वर्ल्ड फेडरेशन की बुक है, जो रूल बुक है जिसको हम फॉलो करते हैं, उसमें यह है कि जो गोल पोस्ट है, गोल पोस्ट आप समझते हैं कि गोल के जो पोल्स हैं जिस पे इंस्टॉल हुआ गोल, तो उसका मटेरियल भी वो रखा जाए जो किसी के लिए हार्मफुल ना हो, यानी कि अच्छा, टकरा के कोई क्योंकि फील्ड इंजरी ना छोटी है हो। ना बेसिकली, तो डेफिनेटली। स्पीड इसी ज़्यादा तरह हो। जब आप कॉर्नर्स पे जाते हैं, कॉर्नर्स पे जाते आपने देखा होगा, इसमें आपने देखा होगा तकरीबन 4-4 फुट के पोल्स लगे हुए होते हैं, ठीक है ना। तो वो फ्लेक्सिबल रखे जाते हैं, फ्लेक्सिबल इसीलिए रखे जाते हैं कि कोई इंजरी का कोई भी चांस जितने माइनर कर सके। अब हमारे यहाँ बहुत सारी दफ़ा कंडीशन ऐसी आ जाती है कि हमें मैचेस रोकना भी पड़ जाते हैं। अच्छा। वजह क्या है? वजह यह है कि हमारे लिए मैंने आपको बताया सेफ्टी फर्स्ट। अब अगर हमारा गोल मिसाल के तौर पे हमने वो मटेरियल लेना है कि जो कि आपके इंजरी का बाइस ना बने, मिसाल के तौर पे गोल पोस्ट की बात करते हैं। अब जब आप उस मटेरियल पे जाएंगे तो उस मटेरियल को डैमेज होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। अब मिसाल दे रहा हूँ, साइड पोल्स लगे गोल के, ठीक है, अब वो किसी वजह से ब्रेक हो जाता है, तो ये हमारे रूल में है कि आपके पास उसका ऑल्टरनेट्स होने चाहिए, बैकअप होना चाहिए। अगर आपके वो बैकअप्स नहीं है, देन एंड देयर वो मैच स्टॉप करेंगे। उसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं करेंगे कि जी इसको टेपिंग कर दें या रोपिंग करके आप इसको चला लें। नो, नया लगाना है। न्यू, भले से उस दिन की आपकी प्लेइंग वहीं स्टॉप हो जाए।
अच्छा, अरेंज करना है कुछ भी करके। डेफिनेट। देखिए हमारे लिए सेफ्टी फर्स्ट है। उसके बाद आप आ जाइए, हमारे यहाँ एक चीज़ है, आपने तो नॉर्मली देखा होगा, फुटबॉल में भी और फुटसॉल में भी रेड कार्ड हो जाता है। हुँ। रेड कार्ड पे कहानी ख़त्म नहीं होती हमारे यहाँ। हमारे यहाँ रेड कार्ड पे 50 यूरो फाइन भी है। अच्छा, आपको पता है, डेफिनेटली एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियर कर दूँ कि मेजर फॉल है ना बेसिकली हाँ, रेड कार्ड तो। रेड कार्ड क्यों होता है? रेड कार्ड उस एक्शन पे होता है कि जो कि किसी इंसान के लिए हार्मफुल है। नुकसान है, हार्मफुल है। तो ये जो रेड कार्ड है बेसिकली ये एक अलामत है, बंदे को एहसास दिलाया जाता है कि तुमने एक ऐसी हरकत की जिससे किसी को नुकसान हो सकता था, किसी इंसान को नुकसान हो सकता था। तो उसकी पनिशमेंट ऐसी रखी जाती है कि उसको याद रखे कि मैंने कुछ ऐसा किया था, नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा नहीं करूँगा। बात मैटर ऑफ पैसा नहीं है, यानी हर चीज़ पैसा नहीं है, लेकिन ये जिस तरह आपको रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं ना, इसी तरह पनिशमेंट्स भी होती हैं। हाँ। और ये पनिशमेंट्स भी इसी वजह से की जाती हैं कि आप अपने आप में जो थोड़ी बहुत अपने गलतियां कर रहे हैं आप अच्छा खेल लें, लेकिन वो चीज़ें ना करें जो दूसरे के लिए नुकसान दे हो। ये भी ज़रूरी है बेसिकली, पनिशमेंट तो भी ये ज़रूरी छोटी है छोटी ताकि। चीज़ें डिफरेंस हैं। और जब इन डिटेल्स आएंगे इंशाल्लाह, जब ये आप देखिएगा, अभी आपका इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी चैंपियनशिप हम ऑनलाइन भी ऑन एयर भी करवाएंगे आपसे। अच्छा। तो उसमें बहुत सारे लोग बहुत इंजॉय करेंगे इस चीज़ को कि यार इंशाल्लाह ज़रूर बहुत। आएंगे, देखेंगे। लास्ट टाइम भी आपने बुलाया था तो मैं तो थैंक यू, आप पहुंच गया आएंगे। था, जबकि मैं संडे निकलता अरे नहीं बहुत हूँ शुक्रिया आपका, बहुत फैमिली के शुक्रिया, अलावा कहीं नहीं बहुत जाता। शुक्रिया आपका। तो फिर भी मुझे तो बड़ा मज़ा आया था उस वक्त भी, क्योंकि एट द एंड आई एम अ स्पोर्ट्स लवर, आई एम स्पोर्ट्समैन। तो जाहिर यस सी ऑफ बात है, कोर्स, मैं ऑफ जहाँ कोर्स। स्पोर्ट्स के लिए जहाँ मुझे ज़रूरत होती है, मेरी ज़रूरत होती है, या मेरी प्रेजेंस की ज़रूरत होती है, तो नहीं, आई एम मैंने ये चीज़ ऑलवेज रेडी, आई एम डेफिनेटली ऑलवेज रेडी। डेफिनेटली मैंने हमने आपको देखा, जब आपको बुलाया आप ज़रूर आए, हमें बड़ी खुशी होती है इस चीज़ की। अच्छा, ये अभी एक बड़ा चीज़ें चल रही है, जैसे मैंने शुरू में डिस्कस किया, स्पेशली कराची के अंदर। आई डोंट नो अबाउट द पंजाब साइड एंड अदर साइड, के पी के में आई थिंक वॉलीबॉल का बड़ा कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे वॉली बहुत अच्छी खेली जाती है, और मैंने देखा भी है खुद भी, तो चीज़ें हैं। बट अभी आजकल जो कराची है, कराची के अंदर बड़ी तेज़ी से ये मिनी फुटबॉल और फुटसॉल की फील्ड्स बन रही है, प्राइवेटली, नॉट गवर्नमेंट तो कुछ नहीं बना रही, बहरहाल प्राइवेट ही चल रहा है ये सारा काम। लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इट्स अ गुड बिजनेस ऑल्सो। और मज़े की बात ये है कि सारी फील्ड जो है ओवर बुकड होती है, मतलब प्री बुकिंग में ही चल रही होती है, कि अगर आप अभी अभी जाएँ, आज इट्स सैटरडे, तो आज आपको कोई फील्ड नहीं मिलेगी, संडे तक भी कोई फील्ड नहीं मिलेगी, माइट भी मंडे को आपको शायद एक आवर के लिए फील्ड मिल जाए। तो ये इतना तेज़ी से जो ट्रेंड चला है कराची के अंदर फुटसॉल का, ये मतलब इसके पीछे क्या साइकी है, इसके पीछे क्या प्लानिंग है? क्या आप लोग जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस है उसने इसको प्रमोट किया है तब ये चीज़ आई है, या पब्लिक पहले से वेट कर रही थी कि हमें कोई ऐसी छोटी फील्ड मिल जाए? कि फुटबॉल तो खैर बड़ा है कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे जाते जाते एक नॉर्मल आदमी की बस हो जाती है। हम तो स्पोर्ट्समैन हैं, हम तो खेल लेते हैं, लेकिन जो नॉर्मल बंदा है उसकी बस हो जाती है। तो ये एक छोटी फील्ड का जो ट्रेंड चला है, तो ये बेसिकली क्या लोग इंतज़ार कर रहे थे, चीज़ें थी, इतनी तेज़ी से ये हाइप कैसे क्रिएट हो गई है? देखिए गेम की, कोई भी गेम होगा जो प्रमोट होने की मेन वजह जो होती है ना, वो इसका एक चीज़ मैं जो कहता हूँ कि कौन सा गेम किस एरिया को सूट करता है। देखिए कराची वालों का एक कल्चर बहुत डिफरेंट है। कराची वालों की लाइफ शुरू होती है रात में, और एक जैसी लाइफ नहीं है, एक इस जैसी कोने पे है। अलग है, उस कोने पे अलग है। वजह ये है कि मल्टी कल्चर्स हैं कराची के अंदर आपको, अगर आप कराची से बाहर निकलेंगे तो किसी एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे कोई एक कास्ट आपको, या फिर एक हाँ, मिलेंगे, एक लैंग्वेज के लोग मिलेंगे, लेकिन मेजॉरिटी एक लैंग्वेज कराची की में मल्टी कल्चर है। तो अच्छा, कराची का लड़का मेहनत भी करता है, जाहिर बात है पूरे पाकिस्तान का लड़का मेहनत कर रहा है, लेकिन क्या होता है कि एक एक सीज़न चलता है, फुटबॉल का एक सीज़न चल गया, क्रिकेट का एक सीज़न चल गया। अच्छा, होता ये है कि पहले गवर्नमेंट के अपने ग्राउंड्स थे, लेकिन वो मेंटेनेंस नहीं थी। मेंटेनेंस के बाद फिर अब जिस तरह की स्पोर्ट्स आगे बढ़ा है, नेचुरल ग्रास के बजाय आर्टिफिशियल ग्रास की तरफ जा रहा है, और गवर्नमेंट की तरफ से जब इसमें काम नहीं हुआ तो बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, मैं उनको बिल्कुल निगेटिव भी नहीं लेता, कुछ लोग इससे अर्निंग करने के लिए भी उन्होंने बनाया, उनका स्पोर्ट्स से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो इन्वेस्टर्स हैं। लेकिन मुझे एक शिकायत है किससे, हमारा बच्चा खेल रहा है, लेकिन बच्चा है, लेकिन थोड़ा सा हम लोगों को शऊर रखना चाहिए कि एक बच्चा खेल रहा है, वो खेल रहा है। अब जैसे आपने अभी इससे पहले सवाल किया था कि फुटसॉल और मिनी फुटबॉल में फ़र्क क्या है,
मैंने जब आपको रूल बताया, लेकिन अगर आप दूर से देखेंगे तो दूर से देखने वाला ये कहेगा कि ये फुटसॉल चल रहा है। सेम चल रहा है, किसी को तो नहीं वो पता। बच्चा जो खेल रहा है ना, उसको भी नहीं पता वो खेल क्या रहा है। नहीं, उसको तो खाली बॉल किक मारनी और गोल करना जस्ट वो है, एक that's it। फिजिकल एक्टिविटी या रिक्रिएशन Exactly। एक्टिविटी के तौर पे खेल रहा है, आप उसको ज़ाया कर रहे हो। वो बच्चा टाइम दे रहा है, वो बच्चा पैसा खर्च कर रहा है। आप, मैं आपसे एक छोटा सा एक डिस्कस करता हूँ कि आपने जैसे बताया 3 महीने तक आगे बुकिंग नहीं है। हाँ, मैं आपको एक छोटी सी बात करता हूँ, 3 महीने में कम से कम कितने मैचेस अंदाजन होंगे? एक रात में कितने मैचेस हो जाते होंगे? 6-7 हाँ, 7-6-7, हाँ। मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ्स, बहुत उसमें अच्छा से, खासा अमाउंट बन गया। ठीक है ना? आप अच्छे जितनी खासे टीम, बड़े नंबर बन जाते हैं ये। 10 टीम ऐसे बुला के मुझे दिखा दें जिनके साथ प्रॉपर कोच है। नहीं, कोचिंग वाला तो सीन ही नहीं है ना इसमें, तो आपने रेंट पे लिया और आप गए खेले, आपने 6 टाइम दोस्तों ने ज़ाया मिल हो रहा के। है ना, बच्चा अपना एनर्जी ज़ाया कर रहा है, टाइम ज़ाया कर रहा है। वही बच्चा अगर रूल्स पे खेले, प्रॉपर कोचिंग के साथ खेले, तो एक वक्त आएगा वही बच्चा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। वो बच्चा ज़ाया हो रहा है मेरे हिसाब से। बट मेरे मेरा ये अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो ये वाली जो फील्ड्स हैं जो रेंटल हो रही है, बेसिकली उसमें कोई भी बंदा, ज़्यादातर लोग प्लेयर बनना नहीं चाहते। वो अपने एंजॉयमेंट के लिए खेल रहा होता है। एयर फॉर एंजॉयमेंट। उनको फुटबॉल खेलना था, गली में खेलने से अच्छा है वहाँ पे फील्ड बुक कर लो और खेल लो, ठीक है ना? तो एक फील्ड मिल गई है। हाँ, अगर अगर आप बात कर रहे हैं, आपकी बात भी सही है। जो बच्चा इस प्लेयर बनना चाहता है तो उसको तो प्रॉपर कोचिंग चाहिए। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो एक मोटिव है मिनी फुटबॉल का। अभी किसी साहब ने सवाल किया मुझसे कि जी इसके लिए एज क्या चाहिए, तो हमारा जो मोटिव है फेडरेशन का, वर्ल्ड फेडरेशन का, 5 to 65। 5 to 65, ओके। ठीक है ना? हाँ, अब हमारे यहाँ इंतज़ार ही होता है कि वो कौन सी राइट एज है जिसमें कि प्लेयर बनेगा। राइट एज नहीं होती, राइट एज तो होती राइट नहीं है, स्किल्स होते हैं। स्किल्स होते हैं। कि वो बच्चे में इतनी सलाहियत है, बच्चे में तो सलाहियत होती है, ये कोच का काम होता है कि वो उसको निकाले किस तरह फिनिशिंग लाता है, उसमें किस तरह उसको उभारता है। तो फिर मैं आपको फिर बात करूँगा कि कोच पे बात करता हूँ कि हमारी एक कोच की अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कि मतलब हम ये चीज़ नहीं सोच सकते कि एक सीनियर प्लेयर कोच बन जाता है। लिटरेसी, ये एजुकेशनल बेसिस पे उसके पास कोच की कोई, अब दुनिया में एक चीज़ ही होती है। देखिए मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान में शायद क्रिकेट और एक आध गेम ऐसा है जिसमें है कंसिस्टेंट के साथ एक प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, ज़ाहिर बात है परफॉर्म करके टीम में आया। मैंने एक बच्चे से एक दफ़ा सवाल किया, वो क्रिकेट का क्लब चला रहा है, तो मैंने उससे एक सवाल किया। मैंने कहा यार एक बात बताइए मुझे बच्चा, बड़ी बात है, वो बड़ा फ़ैन है बच्चा हमारा, अल्लाह उसको तरक्की दे, कि वो मुझे एयरपोर्ट से पिक करना आया था जब मैं टर्की से खेल के आ रहा था ना, अपनी टीम को साथ लेके आया था। तो उसने कहा सर मैं आपको पिक करूँगा, मेरे लिए, मैंने यार मेरे लिए एजाज़ की बात है कि आप मुझे पिक करने होंगे। तो वो जब उसने मुझसे बोला कि सर कोई टिप, मैंने कहा अच्छा मुझे एक बात बताइए। मैंने, एक बच्चा है आपके पास कंसिस्टेंट के साथ परफॉर्म कर रहा है और वो जगह बनाता है, कह रहे डेफिनेट। मैंने कहा लास्ट 3 मैचेस में परफॉर्म नहीं करता, आप क्या करोगे? कहते सर हमारे पास पीछे लाइन लगी हुई है, हम दूसरे बच्चे को चांस देंगे। मैंने ये आप गलत कर रहे हो। आपने कभी उससे बैठ के बात करने की कोशिश की, बात की कि ये बच्चा हमेशा से परफॉर्म कर रहा था, ये लास्ट 3 मैचेस में परफॉर्म क्यों नहीं कर सका? तो हमारे इस फील्ड पे काम नहीं होता। साइकोलॉजिकली हम जो है ना, बच्चे को अगर मिसाल के तौर पे अगर वो बच्चा किसी घर की टेंशन में या किसी और टेंशन पे तो वो परफॉर्म नहीं कर पाता, तो आप इसका करियर एंड कर देते हो। ये हमारे पाकिस्तान में हर स्पोर्ट्स में यही है। ये नहीं है इसका ऑल्टरनेट उठा लो, क्यों ख़त्म कर रहे हो यार? वो बेचारा, उसका करियर है, उसकी लाइफ है, उसके साथ सोशल वैल्यूज़ उसके साथ लिंक हुई हुई है, इसके पेरेंट्स हैं, हो सकता है उसका रोज़गार का ज़रिए भी यही हो। जुल्म न करो यार इसके साथ। बेसिकली हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है स्पोर्ट्स को, या अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है लाइक जिम कर रहा है, तो वही समझता है कि अगर मैं वेट उठा रहा हूँ दिस इज़ इनफ फॉर मी, ठीक है ना? वो ना उसको ना डाइटिशियन चाहिए, डेफिनेट, ठीक है? उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ। मैं तो एज अ स्टूडेंट, स्पोर्ट्स स्टूडेंट, मुझे तो पता है क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। बट एक नॉर्मल बंदा जब कोई स्पोर्ट्स करने जाता है ना उसको डाइटिशियन चाहिए, बोलता है नहीं मैं तो सही खाता पीता हूँ। खाता पीता तो भाई सब है यार ना उसको थेरेपिस्ट चाहिए कोई, ठीक है, ना उसको काउंसलर चाहिए, ना उसको जो है वो क्या कहते हैं माइंड थेरेपी कह लें, या उसकी फिजियोथेरेपी वो क्या कहेंगे उसको, वर्ड यूज़ करेंगे, माइंड थेरेपी कह लें, ना उसको वो चाहिए। मतलब वो कहता है कि उसकी बस मैं परफेक्ट हूँ, बस मुझे जिम करूँगा मैं बॉडी बन जाएगी। तो यही कॉन्सेप्ट हमारा सारे ऑल ओवर स्पोर्ट्स में चल रहा है इस वक्त।
देखिए उसकी वजूहात है। जैसे मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा ना, मैं नाम लूँगा। बहुत सारे हमारे पाकिस्तान के मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के लेजेंड्स हैं हमारे पास, जो आज स्पोर्ट्स में बहुत की पोस्ट पे बैठे हुए हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, उन्होंने अपने प्राइवेट अरीनास बनाए हुए, प्राइवेट ग्राउंड बनाए हुए, ट्रेनिंग के थाउजेंड्स में या फिर लाखों में फ़ीस ली जा रही है। अच्छा, अपना जब वो मीडिया पे बैठेंगे तो बताएंगे जी मैं बहुत करीब था, मेरे पास जूता नहीं था, मेरे पास बैट नहीं था, हाँ, मेरे पास रैकेट नहीं था। अब है ना, तो आप क्या कर रहे हो यार? आपने स्पोर्ट्स इतना ऊपर ले गए कि गरीब का बच्चा तो आ ही नहीं सकता। आप अपना किरदार अदा नहीं कर रहे। मुझे मुझे अब आपकी ये बात को ही मैं सेकंड करूँगा कि मुझे अब लगता नहीं है कि स्पोर्ट्स गरीबों के लिए रहा है। बिल्कुल इट्स वेरी एक्सपेंसिव राइट बिल्कुल नाउ। बिल्कुल। अगर मैं अपने स्पोर्ट्स की बात करूं तो अब एक यूनिफॉर्म है वही 8-10 हज़ार रुपये का आता है, तो आप उसको नॉर्मल बंदा कहाँ से बेयर देखिए करेगा? अबू हुरैरा, सिर्फ एक किट के ऊपर भी अगर हम चले जाए ना, हम तो किट अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप देखा जाए, मैंने जैसे शुरू में बोला था आपसे कि स्पोर्ट्समैन का एक लाइफ स्टाइल होता है। जब लाइफ स्टाइल पे आ जाएंगे ना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएंगी। सही। अब सबसे पहले आपने जैसे बोला किट है, फुटवेयर आपका आ गया। अच्छा, हम ये देखते हैं कि यूरोप के कोई भी बंदा खेल रहा है, कोई भी प्लेयर खेल रहा है, तो उसमें हम देखते हैं यार एक ब्रांड पहना हुआ है, यस ये एक ब्रांड इसकी पहचान है। एग्जैक्टली। बेसिकली वो ब्रांड उसकी पहचान नहीं है, ब्रांड की पहचान वो बन वो गया है। है। हम कितना अजीब सोच रहे हैं हाँ, कि वो ब्रांड उसके पास आया था, वो ब्रांड के पास नहीं गया था। स्पोर्ट्समैन को इज्जत देना सीखो यार। सही बात तो अगर आप जिस तरह आप देखें, इस एंगल से देखें, तो उसमें ये है कि एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, जब आप लाइफ स्टाइल दे रहे हैं, एक मिसाल के तौर पे देता हूँ कि मेरा एक दिन शुरू होता है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूँगा कि मैं एक गेम को रिप्रेजेंट कर रहा था एज ए कैप्टन पाकिस्तान। मैं बैंकॉक में था। तो मेरी एक आदत है अभी भी, अब लोग मुझे पीछे हो सकता बुरा वाला भी कह दे, कि मैं फजर से पहले लोगों के, अपनी टीम के, मेरे पास लिस्ट होती है, हर एक का रूम खटखटा देता हूँ, उठो यार नमाज़ पढ़ लो। अच्छी बात है। तो उसमें से मोस्टली जो बच्चे हैं वो आ जाते हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है मुझे। नमाज के बाद हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपनी एक ट्रेनिंग, छोटा सा एक सेशन कर लें, दिन का आगाज़ करें अल्लाह के नाम से। उसके बाद फिर छोटी सी कोई फिजिकल एक्टिविटी वगैरह कर लें, जॉगिंग कर ली, थोड़ा सा वार्म अप्स वगैरह कर लिए। तो ये तो मेरा एक नॉर्मल रूटीन था। जब मैं वापस आया तो मुझे श्रीलंकन कोच ने बुला लिया, कहता कम हेयर। मैंने जी, कहता है सैयद आप कहाँ गए थे? मैंने कहा मैं अपने बच्चों को वार्म अप्स वगैरह कराने के लिए गया था, पहले नमाज और फिर ये। कह रहा मेरी टीम सो रही है। जिस वक्त आप 7 बजे अपनी टीम को टेबल पे लेके आए हो, तो आप वार्म अप करके आ चुके हो, मेरी टीम अब जागना शुरू हुई है। आप यकीन करेंगे कि अपनी तारीफ सुन के सबको खुशी होती है ना। लेकिन मेरी सोच ये कह सकते हैं कि मेरे पेरेंट्स या मेरे उस्तादों का, मुझे उस दिन अपने पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र हुआ कि यार एक पाकिस्तानी की तारीफ़ हो रही है, पाकिस्तान की टीम की तारीफ़ हो रही टीम की है। तारीफ हो रही है। तो उसके बाद आप लाइफ स्टाइल में पे बात हो रही है, उसके बाद हम डाइट पे बैठते हैं। हमारे यहाँ ये तक नहीं पता बच्चे के लिए हम डाइट नहीं बना सकते। एक बच्चा अगर मिसाल के तौर पे फुटबॉल खेल रहा है, तो हम उसको सिर्फ सिंपल से बोलते थे बेटा ये खा लो, ये तेरे फ़ायदेमंद है, ये तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है। बाकायदा दुनिया में इस पर रिसर्च हुई है, इसके न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिस्ट हैं, जो बताते हैं इस एक्टिविटी में बच्चे को आपने ये चीज़, प्रोटीन इनटेक इतना कराना है, कार्ब इतना लोड कराना है, फैट्स इतना लोड कराना है। उसके बाद आप आ जाइए फिजियोथेरापिस्ट पे। जब ये अभी आपने बात की, मैं फिजियोथेरापिस्ट ज़ाहिर बात है इसके बगैर तो बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारी मसला ये है कि जब बंदा बीमार होता है ना, जब डॉक्टर के पास जाता है, तब थेरेपी कराते हैं हम। हमारे खुदा ना खास्ता कुछ हो गया ना, आप कहते हैं यार फिजियोथेरापिस्ट को। फिजियोथेरापिस्ट आप शुरू से अपने साथ इन्वॉल्व ऐसा करें कि बच्चे को कुछ हो ना। अगर आप शुरू से उसको इन्वॉल्व करेंगे तो वो खुद बताएगा कि वीकली आपकी चेक एंड ट्रेनिंग बैलेंस में होना चाहिए। डेफिनेटली कि आपकी ट्रेनिंग में ये पैटर्न गलत है, ये पैटर्न गलत जा रहा है, ये बच्चे को इंजरी की तरफ ले जा सकता है। हम इंजरी के पास उसके पास जा रहे होते हैं। एग्जैक्टली। तो ये बड़ा बहुत मसला है ये हमारे वही लिए। बात आ गई ना, अवेयरनेस की बात आ गई। Definitely. अवेयरनेस ही नहीं है लोगों के अंदर कि थेरेपी जो है वो बेसिकली हमारी स्पोर्ट्स की फील्ड का एक पार्ट है, हिस्सा है कि हम लोग जाते हैं जब इंटरनेशनल जब खेलने जाते हैं, तो बाहर की टीमों के साथ, हमारे साथ तो इतने नहीं होते हैं। हमारे साथ तो एक मुश्किल से एक डॉक्टर जाता है, जब वो भी जब हम कंटीजेंट जाते हैं, सही। जब नेशनल कंटीजेंट जा रहा होता है कहीं गेम्स वगैरह में।
नॉर्मली अगर हम जाते हैं तो कभी कभी कोच भी नहीं होता है, मैनेजर भी नहीं होता, हम प्लेयर ही चले जाते हैं। तो बाहर की कंट्रीज़ की जो टीम्स आती है वो फिजियोथेरेपिस्ट भी साथ लेकर आती है, अपने डॉक्टर भी साथ लेकर आती है, अपने न्यूट्रिशनिस्ट भी साथ लेकर आती है, और यकीन माने वो थक नहीं रहे होते, और हम हैरत कर रहे होते हैं कि ये जो वार्म अप्स में जो ये ट्रेनिंग्स कर रहे हैं ये हमारा फाइनल एक्शन है, और वो थक नहीं रहे वार्म अप्स में, और उनको पता है कि 5 मिनट बाद हम इनको परफॉर्म भी करना है, बिल्कुल। लेकिन वो नहीं थक रहे। तो जब मैंने उनके कोच से पूछा, यार क्या कर रहे हो, क्या भाई क्या कर रहे हो, स्टेरॉइड्स तो नहीं लगा रहे, तुम कर क्या रहे हो? तो वो कह रहे भाई स्टेरॉइड्स तो बैन है ना बेसिकली, तो बिल्कुल। ये तो इनका तो डोप होगा, बिल्कुल। जाहिर सी बात डोप में भी नहीं आता। तो भाई क्या करते? तो बोलते यार ऐसे हम चीज़ें न्यूट्रिशन हमारे हैं जो ऐसे बूस्टर्स बनाते हैं जो नेचुरल चीज़ों को मिला के बनते हैं, और वो आप खाएं, बिल्कुल। आपको स्टेमिना भी देगा, आपको एनर्जी भी देगा, बूस्ट भी कर देगा। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे अवेयरनेस का बड़ा मसला है बहुत इन ज़्यादा चीज़ों के मसला है, अंदर। बहुत ज़्यादा मसला है। अच्छा, मुझे एक चीज़ दिख रही है, जिस तरह फुटसॉल और फुटबॉल की, मिनी फुटबॉल की जो पॉपुलैरिटी चल रही है इस वक्त वर्ल्ड वाइड, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह क्रिकेट 50-50 जो वनडे क्रिकेट जो थी हमारी, वो कम हो गई है, अब लोग कम देखने जाते हैं। अगर हमारे कराची में भी होता है, हम मुश्किल से स्टेडियम के शायद 25% भरा हुआ होता है। तो लेकिन T20 अगर हो तो सब रश लगा हुआ होता है, फुल हो गई तो ओवर टिकट सारी सोल्ड आउट हो जाती है। तो मुझे अब ऐसा फील हो रहा है कि फ्यूचर में क्या आपको नहीं लगता कि ये जो है वो फुटबॉल की जगह ले लेगा? नहीं, फुटबॉल अपना एक अपनी जगह। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जैसे आपको खुद फाइटिंग गेम्स से हैं। अ, आपने खुद देखा होगा, इसमें जिद्दतें आ रही हैं, न्यू न्यू गेम्स भी आ रहे हैं। तो हर एक अपनी जगह हर एक ने गेम ने बनाई हुई है। हाँ, ये कह सकते हैं कि अब लाइफ इतनी फास्ट हो गई है कि लोग मुख्तसर फॉर्मेट को ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, मुख्तसर फॉर्मेट को पसंद करने की बहुत, मैंने जैसे आपको बताया ना, आपकी कल्चर वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। अब आप ये देखेंगे कि आप जिस माशरे में रह रहे हैं, आपको एक्टिविटी का एरिया कितना मिल रहा है, आपकी डेली लाइफ में से आपको टाइम कितना मिल पा रहा है कि जो आप उस गेम को दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से लोग एडजस्ट करते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये न्यू जनरेशन जो है ना, न्यू जनरेशन की सोच बहुत डिफरेंट है। ये अट्रैक्ट कर रहा है न्यू जनरेशन को बहुत ज़्यादा, क्योंकि न्यू जनरेशन जो है ना वो अब हमारी एक जनरेशन थी, जैसे हम लोगों ने बताया कि टेस्ट क्रिकेट भी हम 5 दिन बैठ के देखते थे। हाँ। अब जो है वो वनडे तो छोड़ दें, अब T20, और अभी आपको जैसे कि एक चीज़ पता चली, ये T10 की तरफ T10 भी आ गया। तो ये चॉइस है, बस लोगों के पास चॉइसेस हैं। ये नहीं है कि T10 आने से टेस्ट मैच ख़त्म हो गया। टेस्ट मैच की एक अपनी एक क्लास है, लेकिन जो व्यूअरशिप कम हो गई ना। हाँ, व्यूअरशिप कम हो गई, डेफिनेटली ये कह सकते हैं। लेकिन ये है कि हाँ, ये मिनी फुटबॉल के लिए बहुत स्पेस है, और मिनी फुटबॉल जो है अपने रूल्स और अपनी जो वैल्यूज़ के साथ जो है ना, हाँ, आपका बिल्कुल सही तज्जिया है कि ये जगह बनाएगा, और ये दूसरे गेम्स के मुकाबले में बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है, और हो सकता है कि वर्ल्ड टॉप पॉपुलर गेम्स में इसका काउंटिंग में आ जाएगा ये भी इंशाल्लाह जल्दी। अच्छा, साहब साहब, ये तो मिनी फुटबॉल और ये सारी बातें तो हमारी हो गई, बिकॉज आप खुद भी स्पोर्ट्स से आपका एक ताल्लुक़ है और चीज़ें है, और आप खुद एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं ऑलरेडी। 3 4 5 मैंने तो 2 बताई हैं, आप मेरे पास जो लिस्ट आई हुई है माशाल्लाह 5 6 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आप इन्वॉल्व हैं, कुछ ऑन, मतलब आप खुद जिस बड़ी अथॉरिटी सीट्स पे है, ऊपर अथॉरिटी पर हैं। थैंक यू। तो अभी पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स की सिचुएशन है, अभी आपको क्या लगती है? एक एक दौर था ओलंपिक के अंदर हम मेडल मार लेते थे, आज हम ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं कर पाते, वाइल्ड कार्ड पे चले जाते तो हम पता नहीं क्या समझते हैं कि यार हम बहुत बड़े चैम्पियन हो गए। कोई गिने चुने स्पोर्ट्समैन है जो जैसे आपका अरशद अदीम ले लें, जो जेवलिन का है, और आप नू दस्तगीर को ले लें, गिने चुने स्पोर्ट्समैन है जो वाकई ही क्वालिफाई करते हैं, बाकी तो अदरवाइज़ तो सारे जो है वो ऐसे वाइल्ड कार्ड पर जा रहे होते। तो ये मतलब आपको क्या लगता है कि ये क्यों ऐसे इतना डाउन हमारा स्पोर्ट नीचे जाता जा रहा है, जबकि हमारा पड़ोसी इंडिया फ्लाई कर रहा है, ऊपर जाया जा रहा है? क्या समझते हैं आप? देखिए, इसमें बहुत सारे मैटर्स हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहली बात ये कि अगर आप पड़ोसी मुल्क से आप कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने के बाद ये तो देखें, अगर उनकी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, हमारी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशंस नहीं है। एक जैसी शक्ल वाले, एक जैसे डेफिनेट। लोग हैं, एक साथ रहे हैं, बाद में अलग हुए हैं। अब फिर वही वाली बात मेरी एक आ जाएगी कि देखें, बात ये है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हमारी हैं, उनको चेंज करने की थोड़ी सी ज़रूरत है।
हम थोड़ा से ओल्ड पैटर्न पे हैं अगर हम उसको करें। अब गवर्नमेंट मिसाल के तौर पे, अगर मिसाल दे रहा हूँ कि गवर्नमेंट अगर हमसे खुल के बोल देती कि जी हमारे पास स्पोर्ट्स के लिए इतना बजट नहीं है, हालांकि ऐसा है ही नहीं, बजट्स बहुत है, अगर नहीं है तो भाई रिसोर्सेज बना के दे दें हमें, रिसोर्सेज बना के दे दें। जिस तरह हम कहते हैं एक आध गेम है जो पाकिस्तान में जिसको बहुत ज़्यादा, जिसमें फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, अगर आप ये छोटे छोटे गेम्स को भी अगर करने तो लंबी चौड़ी टीम नहीं होती, एक एक दो दो तीन तीन चार चार प्लेयर्स जा रहे होते हैं, हाँ। अगर लेकिन वो पाकिस्तान के लिए जिस तरह परफॉर्म कर रहे होते हैं, पाकिस्तान के लिए जिस तरह वो बाइस फ़ख्र बन रहे होते हैं ना, उनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। दूसरा ये मैंने आपको जैसे बोला कि जो हमारे प्रीवियस जनरेशन में जो स्टार्स थे वो अपना किरदार अदा नहीं कर रहे। किरदार अदा करने के मतलब, मिसाल दे रहा हूँ मैं खुद अपना एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं कोई फरिश्ता सिफ्त आदमी नहीं हूँ, इंसान हूँ, गुनाहगार इंसान। तो बात ये थी कि मैंने बचपन में क्रिकेट स्टार्ट की थी। आपको छोटी सी मैं बात बोलूँगा, आपको हंसी भी आएगी। हमारे पास किटबैक नहीं होता था। हम 4-6 दोस्तों ने मिलके ₹1 रोज़ की कमेटी डाल के हमने बैग बनाया, और उससे हमने क्रिकेट स्टार्ट की, और मैं डिपार्टमेंटल लेवल तक मैं एज ए ओपनिंग बैट्समैन भी मैं गया। अच्छा। लेकिन अब जब मैं ये मिनी फुटबॉल और पाकिस्तान एजुकेशन कल्चर काउंसिल में, इसमें गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं है, लेकिन ये मेरे पास जो बच्चे खेल रहे हैं या फिर कराची से बाहर भी जो हमारे क्लब्स चल रहे हैं, मेरे ही स्टूडेंट्स हैं जो कि वहाँ पे अब इसको देख रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि सारे एक्सपेंसेस अपने पॉकेट से करूँ। ठीक। मैं लोगों को यही समझाता हूँ कि देखो, बच्चे पे कोई बर्डन नहीं डालना, कोई बर्डन नहीं आना चाहिए। तो आप जो डाउनफॉल की बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, हमारी पॉलिसीज़ चेंज होने की ज़रूरत है। पॉलिसीज़ चेंज होने के बाद फिर जो हमारे सीनियर स्पोर्ट्स पर्सन है, देखें मिसाल के तौर पे आज एक स्टूडेंट है, कल वही लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, देन प्रोफेसर, और फिर डीन भी हो सकता है, वीसी भी हो सकता है। तो जब वो वीसी बन जाता है, यूनिवर्सिटी का वीसी बन जाएगा या डीन बन जाएगा, तो डिपार्टमेंट का चेयरमैन बन जाता है, तो वो उसको पता है कि मैं किस मराहिल से गुजर के यहाँ पहुँचा हूँ। तो वो कोशिश करता है कि उन बच्चों को वो सहूलतें देने की कोशिश करें। सही। तो हमारी भी कोशिश करनी चाहिए, नेक्स्ट जनरेशन को हम थोड़ा फैसिलिटेट करें, ताकि वो उनको माइंड जो है वो सिर्फ अपने परफॉर्मेंस की तरफ जाए, ना कि वो ये सोचे कि मैं ये रिसोर्सेज कहाँ से करूँगा। दूसरी बात ये कि हमारी ट्रेनिंग का जो पैटर्न है वो उसको चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इक्विप्स के मामले में जब मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे ग्राउंड्स पे जो है छूट दी हुई है, टैक्सेस की छूट दी हुई है, बहुत सारी ग्राउंड्स, यानी देखा होगा स्पेशल एजुकेशन में दी हुई है, और बहुत सारी चीज़ों में। इसी तरह स्पोर्ट्स प्रमोट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे इक्विप्स हैं जो हम पाकिस्तान से बाहर से मंगवाते हैं, तो उसमें हमें हैवी टैक्सेस वगैरह देना पड़ जाते हैं। ख़ासतौर पे फ्लोर अगर हम मंगवा लें तो हमें बहुत सारा, तो जितने का वो फ्लोर है उससे मल्टीप्लाई बाय 2 या 3 टाइम्स हमें उसका टैक्स देना पड़ता है, तो हम भी एक जगह जाके स्टॉप हो जाते हैं। ज़ाहिर बात है हमारी भी इस चीज़ पे तो छूट लिमिटेड दे देनी रिसोर्सेज चाहिए हैं। इसमें। ये तो मतलब ये कमर्शियल एक्टिविटी तो नहीं है ना एट दी एंड। तो आपके जो हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट कर रही है बेसिकली ये चीज़ें तो। अब मेरी एक सजेशन है, मैंने देखे दुनिया में जहाँ गया मैंने देखा गेम को प्रमोट करने का तरीका होता है। अब मैं जैसे अब छोटी सी मिसाल दूंगा बैंकॉक की। बैंकॉक में थाईलैंड में एक गेम सीपक ताकरो बहुत मशहूर गेम है। तो वहाँ पे मैंने ये देखा है कि ये जो फ्लाईओवर्स हैं, फ्लाईओवर्स के नीचे जो हमारे यहाँ स्पेस ज़ाया हो रहा है, जो कि हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ वो सन्यासी बाबा वगैरह के लिए चौकिंग के लिए यूज़ होता है, हाँ। या फिर वो रिक्शा स्टैंड बन जाएगा, या टैक्सी स्टैंड बन जाएगा, या फिर वो लोडिंग सुजुकी का स्टैंड बन जाएगा। उन जगहों को उन्होंने गवर्नमेंट ने परमिट दी हुई है, गो हेड किया हुआ है कि वहाँ पे वो स्पॉट एरिया जो कोर्ट्स बना के वो अपने गेम खेलें। सही। तो वो बड़ी सपोर्टिव उनके लिए चीज़ होती हमारे है। यहाँ पे कुछ स्टार्ट हुआ है नाजमाबाद वगैरह के ब्रिज नाजमाबाद के नीचे। देखिए, फिर वही वाली बात आ जाएगी, उसमें फिर बीच में ठेकेदारी सिस्टम आ जाएगा थोड़ा सा। हाँ। फिर वो भी चीज़ें कमर्शियल पे ही जाएंगी। आप बच्चों को, जब तक आप बच्चों को फ्री स्पोर्ट्स नहीं देंगे, बच्चा उसके घर के हालात क्या हैं, फिर यहाँ वो कैसे पैसे दे के खेलेगा, बच्चा नहीं खेल सकता। हमारे यहाँ फाइनेंशियली पोजीशंस वो नहीं है लोगों नहीं, की। हमारी गवर्नमेंट के अंदर भी इतनी पोटेंशियल है ही नहीं कि ऐसी फील्ड बना के जो है उसको मेंटेन भी करें डेली बेस पे। वो किसी और को देने ही पड़ेगी एट दी एंड। ठीक है, ठेकेदारी सिस्टम करना ही पड़ेगा मैं कि क्योंकि आप लोगों में इतनी पोटेंशियल है ही नहीं हमारी गवर्नमेंट के लोगों में। इसमें अब रह रहा है, इसमें आप ये कर सकते हैं कि जो यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज बैठी हुई हैं, आप कहते हैं ना पब्लिक गवर्नमेंट और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे जाए, अगर उस लेवल पे जाएं तो आप उससे चले एक्सपेंसेस आप ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन कम कर सकते हैं।
बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज पाकिस्तान में बैठी हुई हैं जो कि एक्सेस करती हैं, अगर आप उनको इन्वॉल्व करें, लेकिन इन्वॉल्व करना पड़ेगा। देखिए वो भी एक चीज़ ये देखती हैं कि हम जो पैसा लगा रहा है वो सही जगह लग रहा है या नहीं लग रहा। अगर आप उसको मुतमईन कर देते हैं, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं और आगे भी विलिंग है कि जो कि पाकिस्तान में आने के काम करना चाहती है, ब्रांड्स हैं। एमएनसीज का मसला है वो आपसे इंडिविजुअली काम कर लेगी, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनली या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ काम कम ही करते हैं। वो उनको लगता है कि एट दी एंड ये खा ही जाएंगे पैसे, डेफिनेट ऐसा भी है। ऐसे, क्योंकि एक ट्रस्ट लेवल हमने इतना अच्छा बनाया हुआ है तो कि बस वो तो मैं मुख्तसरन यही बोलूँगा कि गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज़ को थोड़ा सा अपडेट करने की ज़रूरत है। मेरा अपना एक रिव्यू है कि जैसे कि कराची के अंदर गिने चुने या इस लेवल के लोग होंगे जो इंटरनेशनल लेवल पे अच्छे अचीवमेंट्स कर चुके हैं, और ग्राउंड उससे ज़्यादा है, प्लेयर कम है, ग्राउंड उससे ज़्यादा है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक एक ग्राउंड या पार्क ऐसे प्लेयर्स को उनकी अपनी एरियाज़ के अंदर, जैसे अगर मैं डिफेंस में रह रहा हूँ तो मुझे डिफेंस के अंदर कोई दे दे, कोई लियारी में रह रहा है तो लियारी में दे दे, कोई अगर सदर में रहता है तो उसको सदर के करीब वाला कोई ग्राउंड दे दे। ऐसे स्पोर्ट्समैन को एक बार बना के गवर्नमेंट उसको बना के और दे दे कि आप अब टेक केयर करो इसकी, तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा अच्छा प्रोजेक्ट होगा कि स्पोर्ट्समैन का जो फ्यूचर भी सेफ हो जाएगा, कि उसको काम मिल जाएगा, एक एक्टिविटी मिल जाएगी करने के लिए। जो आपने बात की ना कि हाँ, जितने भी बड़े बड़े लेजेंड्स प्लेयर हैं वो अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं कर रहे, हो सकता है उनको अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिली हो, वो बेचारे आज तक धक्के खा रहे हो, पैसे नहीं हो, ठीक है ना। आप माशाल्लाह एक वेल सेटल फैमिली से है, जो भी है, ठीक है ना, आप माशाल्लाह खुद सेट हो गए, बट हो सकता है कुछ लोग सेट ही नहीं हुए। आज आज मैं ऐसे प्लेयर को जानता हूँ आज भी जो रिक्शा चला रहे, ओलंपियन है, ठीक है ना, क्योंकि गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया, ना उनके पास रिसोर्सेज थे अपने ज़ाती, तो वो तो रिक्शा चला रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे प्लेयर्स को गवर्नमेंट को देना चाहिए, कुछ बना के दे देना चाहिए। देखिए गवर्नमेंट ने तो देना ही क्रिकेटर्स को चाहिए, भी तो देते हैं ना। डेफिनेट देते हैं। देखिए गवर्नमेंट ने तो देना चाहिए, लेकिन एक छोटी सी हमारे इस्लाम में क्या दर्ज देता है कि हम 5 भाई हैं ना, ये 5 दोस्त हैं, 4 दोस्त स्ट्रांग है तो 5वें का हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है, मिल के इसको मजबूत कुछ करें। ठीक है ना कि वो किसी के आगे हाथ फैलाए, उसकी सफ़ेद पोशी हमने बरकरार रखनी है। जहाँ आपने बात की ना कि वाकई ओलंपियंस हमारे पास ऐसे हैं कि जो इस वक्त मेरे पास मेरे साथ एक ट्रेनिंग करता था अर्ली, मेरे जो था उसमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में एक लड़का आता था, जब मैं अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता था, वो कर रहा था एथलेटिक्स का था और वो मैराथन का था, लॉन्ग रेस का जो कहते हैं ना, लॉन्ग डिस्टेंस रेस। वो जब मैं उसको कहता था कि यार जब हमारी आधी ट्रेनिंग होती है तो तुम जब आते हो, तो उसने शुरू में मुझे कोई जवाब नहीं दिया। जब मेरी इससे थोड़ी सी दोस्ती बढ़ी, मैंने उससे बोला, मैंने यार थोड़ा जल्दी आ जाया कर, साथ ट्रेनिंग करेंगे, मुझे भी बहुत कुछ सीखना मिलेगा। कहता है असरार भाई मेरे पास पैसे नहीं होते, मैं सरजानी से पैदल आता हूँ पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड। और वो बंदा नेशनल लेवल पर मेडलिस्ट है, जिसके पास आने के पैसे नहीं है, उसके पास खाने के पैसे कहाँ से होंगे, उसके पास फुटवेयर के पैसे कैसे होंगे। उसने मुझे एक जो बात बताई ना, आज भी रात को मैं जब बिस्तर पे सोता हूँ कभी याद आती है तो बड़ा दुख होता है। कह रहा है आपको पता है जब मेरा मैराथन जो जीती थी, मैं नंगे पैर भागा था, मेरे पास फुटवेयर नहीं था। ऐसे लोग भी हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने अपने नाम से ग्राउंड्स अलाउड कराए हुए हैं और वो कमर्शियली बेसिस पे हैं, तो वो स्पोर्ट्स ग्राउंड, हाँ। लेकिन वो कॉन्सर्ट्स और मल्टी फंक्शंस के लिए जा रहे होते हैं। एग्जैक्टली ये तो है, मैंने भी कुछ लोगों को बोला कि यार मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, आप भी समझते हैं, कराची के लोग तो खास तौर पे जानते हैं कि असल में वो गलत लोगों के हाथ में पड़ गए। यहाँ पे चेक एंड प्रॉब्लम भी बैलेंस नहीं है। मेरी अप्रोच नहीं है एक मिनिस्टर तक, लेकिन अगर एक बंदा है जिसकी अप्रोच है, वो स्पोर्ट्समैन हो या नहीं, उसको ग्राउंड मिल जाएगा। डेफिनेट दैट्स द प्रॉब्लम यार, ऐसे प्रॉब्लम। अब मैं आपको बताऊं, जैसे गवर्नमेंट ने अभी लियारी में भी आपने देखा हो, लियारी एक्सप्रेसवे के साथ भी उन्होंने जो एक्सप्रेसवे के साथ जो ज़मीन पड़ी हुई थी, लैंड पड़ा हुआ था, उसको भी उन्होंने फुटबॉल और क्रिकेट के ग्राउंड्स बनाना शुरू किए हैं। सिंध गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, इसको प्रमोट कर रही है। तो उसमें मुझे एक चीज़ है, मैं तो कोई इतना बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हूँ, मैं मतलब जहन मेरा ये काम करता है कि मिसाल के तौर पे एक अगर वो लियारी एक्सप्रेसवे लियारी से शुरू होता है, आप उसको टाउन वाइज भी निकाल सकते हैं, टाउन वाइज के पास एरिया वाइज भी निकाल सकते हैं। आप जो एंट्री पॉइंट है वहीं पर एक छोटा सा ऑफिस बनाए, एक बंदे को रोज़गार दें, वहाँ पे बैठा हुआ है कि जो बच्चा आ रहा है उसकी एक एंट्री बना दे कि तुमने यहाँ खेल रहे हो, तुम्हें ये मेंबरशिप मिल गई। हाँ
आपने देना ही क्या है उसको? हर चीज़ आपकी इंस्टॉल है, गोल बने हुए, फील्ड बनी हुई है। एक फुटबॉल दे दो, कम से कम भी महीना खींच देगा बच्चा। हाँ, और उस एक फुटबॉल से कितना बच्चा खेलेगा? जाहिर सी बात है, पूरी टीम बात खेलती है चीज़ एक ये, फुटबॉल से। असल चीज़ ये कि आप विलिंग हो कि कुछ करना है। जब आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं, मसला ये है ना कि एट दी एंड बात वही आ जाती है, विलिंग विलिंग तो है ही नहीं ना, विलिंग तो खाली पैसे कमाने की है ना हर किसी की, कि बस ये स्पोर्ट्स के डाउनफॉल की वजह है। कि इस फील्ड मैं से। आपको अबू रहरा, आप तो मेरी एकेडमीज़ को विज़िट कर चुके हैं, मुख्तलिफ़ एकेडमीज़ जो मैंने, लियारी में भी मेरी एकेडमी है, और गुलशन में है, दैन ये कि कराची यूनिवर्सिटी में भी मेरी ट्रेनिंग चल रही है। फिर अब तो कराची से बाहर भी मेरा इस्लामाबाद में सेटअप है, गिलगित बिल्तिस्तान के बच्चे मेरे पास खेल रहे हैं, फिर वो वहाँ जाते हैं, वहाँ ट्रेनिंग कराते हैं। तो ये, अब मैं ऑन एयर एक बात बोल रहा हूँ, कोई एक शख्स दावा कर दे कि हमने 1 रुपया फ़ीस दी है। अच्छा, फिर ही करा रहे हैं सब। मैं इनके क्यूब्स भी पाकिस्तान से बाहर से लेके आता हूँ। माशा मैंने क्या बोला, मुझे सिर्फ अंदर एक एहसास पैदा हुआ कि मैं ये गेम अपने बचपन में क्यों नहीं खेल सका। मेरे पास पैसे पैसे नहीं नहीं थे। थे। वो फीलिंग्स मैं दूसरे के बच्चे को नहीं देना चाहता। बहुत अच्छी बात है ये, और अल्लाह आपको नेक मकसद पे कामयाब करे। थैंक यू। एक आमीन। एक सवाल है मेरा, क्योंकि अभी रिसेंटली फ़ुटबॉल के क्वालिफायर हुए थे पाकिस्तान के अंदर, तो फुटबॉल की टीम के जो कोच थे, उनका अपना रिव्यू ये था कि इससे बुरी फैसिलिटी और इससे बुरे इंतज़ामात जो है मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखे। तो क्या हम एक इंटरनेशनल इवेंट भी ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते इस लेवल का, फुटबॉल का या मिनी फुटबॉल का? देखिए, मैं अबू हुरैरा, मैंने, अल्लाह का शुक्र है, इज़्ज़त देने वाले अल्लाह की ज़ात है, मैं कई स्कूल सिस्टम्स में एज अ चीफ गेस्ट भी नेशनल उनके एनुअल स्पोर्ट्स डे पे गया। हम्म। तो नाम नहीं लूँगा, प्रोफेशनली नाम नहीं लिया जाता। हम्म। तो मुझे बड़ा, मैं बहुत हर्ट हुआ। वो बच्चा है जो वहाँ पे स्पोर्ट्स टीचर है, उसको पीटी टीचर कहते हैं। हाँ, ठीक पीई है। टीचर भी कहते हैं, कहीं पीटी भी कहते हैं। तो उस दिन का वो हीरो है। उसने बच्चों को पूरे साल जो मेहनत किया, आज नेशनल उनका एनुअल स्पोर्ट्स डे हो रहा एनुअल है, स्पोर्ट डे, बस वही दिन होता है लेकिन दिखाने का। वो बेचारा एक वर्कर की हैसियत से ज़्यादा ही नहीं रखता, और नॉन स्पोर्ट्स और नॉन टेक्निकल लोग उसके साथ मिसबिहेव कर रहे होते हैं। वो बेचारा एक वर्कर की तरह, चौकीदार है, चौकीदार, चौकीदार मतलब है, स्पोर्ट्समैन उसको को। कोई इज्जत नहीं। मैं समझ सकता हूँ। बच्चों के सामने उसको डांट टपट कर रहे हैं। ठीक है। मैं किसी स्कूल सिस्टम के एनुअल फंक्शन में गया, मैं छोटा सा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा, बहुत मेरे लिए जो है ना लाइफ में बड़ा वो था। तो उसमें ये हुआ कि शुरू में जब स्टार्ट हुआ, तो एक बच्ची मेरे लिए बुके लेके आया और उन्होंने मुझसे ओपनिंग का रिबन कटवाया। मैं बड़ा अच्छा था। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मुझे एट अ टाइम भी ऐसा हुआ है, कोरंगी से एक स्कूल का आया मेरे पास फ़ोन, सैटरडे मेरा ऑफ डे होता है, तो फ़ोन आया कि यार आपने, वहाँ स्कूल है एक कोरंगी में, गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पे आपने चीफ गेस्ट जाना है, उनका रिजल्ट है। मैं जाऊँगा, कह रहा 1 घंटे में पहुँचना है। मैं पहुँच जाऊँगा। मैं गया, वहाँ बैठ के मेरी बातचीत हुई। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा मेरे लायक कोई खिदमत है? आंसू रोएंगे आप भी। उन्होंने कहा हमारे बच्चों के पास वॉशरूम नहीं है। हम्म। हमारे बच्चों के पास यहाँ से पानी जो है, टीचर्स जाते हैं बाइक्स पे, कूलर भर भर के लेके आते हैं बच्चों को पानी पिलाने के लिए। मैंने कहा अच्छा, ड्यूरिंग द स्कूल अगर बच्चे को किसी को वॉशरूम है, कह रहे उसको घर भेजते हैं। ये था गवर्नमेंट स्कूल। लेकिन अब मैं आपसे जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, एक बहुत बड़ा नाम है स्कूल का। उसका जो एनुअल फंक्शन में गया, जब मैंने उसको देखा कि स्पोर्ट्स टीचर के साथ इस तरह बिहेव हो रहा है, तो वो बच्ची जो मुझे आई थी, उसने रिबन कटवाया। उसके बाद वो बच्ची ने जब वो योगा वगैरह करना शुरू किया, इतना टैलेंट उस बच्ची में, आपको बताऊँ, हार्डली वो बच्ची 5 साल की भी नहीं। तो उस बच्ची का क्या हुआ कि जब वो लीड कर रही थी योगा वगैरह में, योगा मैट पे थी, तो बलून्स जो डेकोरेशन के लिए लगे हुए थे, उसमें से एक बलून आके उसके पैर पे लगा। मैं सिर्फ और सिर्फ फोकस किया हुआ था कि ये रिएक्ट क्या करती है एक 5 साल की बच्ची, अंडर 5 ईयर्स। उसने इग्नोर कर दिया, उसने उस बलून को इग्नोर कर दिया, अपनी परफॉर्मेंस को देखती रही वो। ये मेरे लिए बहुत सरप्राइज था कि एक बच्चा जो कि बैलून से वैसे ही अट्रैक्ट होता है, और एक चीज़ उसको डिस्टर्ब कर रही है, लेकिन नहीं, उसने फोकस अपना जहाँ था उसने रखा।
एट दी एंड जब मेडल सेरेमनी वगैरह हो गई तो टीचर्स ने मुझसे पूछा कि सर आप कुछ हमें टिप देना चाहेंगे। मैंने कहा एक दो टिप मैं दूंगा। तो मेरे जो कोलिग्स थे या वहाँ पे स्पोर्ट्स टीचर थे, उन्होंने कहा यार थोड़ा सा ख्याल करना, हमारी जॉब है। हाँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने देखे दो तीन चीज़ें थी कि आपने बच्चों की रेस कराई, वो भी कराई आपने मार्बल फ्लोर पे, ये नहीं करानी चाहिए थी। दूसरी बात, एक बच्चे जब आपके रनिंग कर रहे थे उन्होंने बच्चों ने मास्क पहना हुआ था। हाँ, ये हर किसी को समझ ही नहीं आता, मास्क पहन के पता वो नहीं क्यों स्प्रेड स्पोर्ट्स लगा करते रहे थे, हैं। सांस फूलता है उसमें। एक्सचेंज ऑफ गैसेस थी, हाँ। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इनटेक एंड आउटटेक। बच्चा मास्क लगाया हुआ था। लंग्स फेल कर देता है, ये तो ये किसी को पता ही तीसरा, नहीं है। मैंने कहा एक ही बच्चा, मैंने कहा वो बच्चा जब रनिंग कर रहा था अपने ट्रैक पे, आपने ट्रैक की जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसको आपने फॉलो ही नहीं किया। वो बच्चा जब रनिंग कर रहा था तो उसने जो अपर लिया हुआ था उसका जिपर खुला हुआ था, जो कि बराबर वाले बच्चे के लिए इंजरी का बाइस बन सकता था। तो ये टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपने इग्नोर कर दी, और वो इग्नोर इस वजह से हुई कि आप स्पोर्ट्स टीचर को अगर खुल के काम करने का मौका देते हैं, उसके ऊपर नॉन टेक्निकल लोग नहीं बिठाते, तो वो सारी चीज़ आपको गाइड करता। तो ये मेरा लाइफ का एक एक्सपीरियंस है। नहीं, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे यहाँ पे ये स्कूल्स वाले, सॉरी टू से दैट, पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे एजुकेशन सेक्टर है, उनको यही नहीं पता कि जो एक स्पोर्ट्समैन है उसकी ड्यूटी स्पोर्ट्स कराना है, ना कि चौकीदारी करना। हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, और हमारे अपने स्पोर्ट्स वालों की गलती है कि वो बेचारे नौकरी के चक्कर में जो है ना, मजबूरी है। मजबूरी के चक्कर में, नौकरी के चक्कर में वो सब कुछ मान लेते हैं। हाँ, मैं जो है वो 2 बजे तक गेट पे भी खड़ा रहूँगा, और जो है सुबह जो है लाइन भी बनवा दूंगा, और पूरा दिन जो है स्कूल में घूमता रहूँगा एज अ डिसिप्लिन इंचार्ज। इट्स नॉट योर ड्यूटी। मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं एक स्कूल में गया और उन्होंने भी मुझे यही सारी ड्यूटीज़ बोली, और आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। मैंने कहा सॉरी, मैंने कहा मैं आपसे इतने चार्ज करूँगा और ये सिर्फ मैं स्पोर्ट्स कराने के करूँगा, और जैसे ही आपका जो टाइम है ना स्कूल का जब ख़त्म होगा, जैसे सारे टीचर चले जाते हैं ऐसे मैं भी चले जाऊँगा। दिस इज़ नॉट माई ड्यूटी, हायर समवन कि वो ये सारे काम कर सके। मैं एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन हूँ, बिल्कुल, क्योंकि मेरा राइट है, मैं बोल सकता हूँ। देखिए अबू ररा, आप इस फेज से गुजर चुके हैं, मैं भी गुजर चुका हूँ। अब मैं आपको छोटा सी मिसाल दूं कि एजुकेशन मेरी आपकी तकरीबन ऑलमोस्ट जो है सेम इंस्टीट्यूट से, हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ एंड एजुकेशन फिजिकल से। कराची मैंने यूनिवर्सिटी। अभी मैंने रिसेंटली जो है एमएससी में माशाल्लाह कराची यूनिवर्सिटी में सेकंड पोजीशन भी आई मेरी। माशाल्लाह। अब मैं एमफिल की तरफ जा रहा हूँ, एमफिल कर रहा हूँ, मेरा अभी सेमेस्टर मुझे भी फर्स्ट बोल रहे हैं सेमेस्टर सर, हो भी गया है। टीचर्स बोल रहे हैं एमफिल कर लो। अच्छी बात है। अच्छा, मैं आपको इस पे भी बताऊंगा, एमफिल पे भी। तो मेरे साथ जो क्लास फेलोज, मेरे ज़्यादातर जो क्लास फेलो थे वो आउट ऑफ कराची थे। अब मैं खुल के बता दूं कि बहुत सारे लोग जो थे वो जीबी से थे, गिलगित बल्तिस्तान से। गिलगित बल्तिस्तान वो एरिया है जो कि शुरू से इग्नोर किया गया। हालांकि कुदरती जो है ना दौलत से माला माल है, वो खजाने भरे हुए, बस ये है कि उसको यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है। तो वो बच्चे जब यहाँ आते हैं तो उनके पेरेंट्स जो है ना उनको मंथली पैसे भेजते हैं, जिसमें वो अपना मंथली रेंट भी दे रहे हैं, खाना पीना भी कर रहे हैं। तो उनकी कोशिश ये होती है कि थोड़ा सा बर्डन कम करने के लिए ज़ाहिर बात है यूनिवर्सिटीज़ की फीसिस, सेमेस्टर फीसिस, एग्जामिनेशन फीसिस, फिर कोर्सेज मटेरियल, और फिर रोज़ाना आप यूनिवर्सिटी आई जाएंगे तो आपका एक एक्सपेंस है। तो वो बेचारे जो हैं वो कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी स्कूल वगैरह में, किसी में या किसी क्लब में हमें जॉब मिल जाए। तो वो बेचारे वहाँ पर ब्लैकमेल हो जाते हैं। अब मेरी जैसे टीचर से भी बात हुई कि एमएससी के बच्चे जो एमएससी करके यहाँ फारिग तहसील होके जा रहे हैं स्कूलों में, वो जाके वहाँ पे बच्चों की लाइनें सीधी कराएं। चलो ठीक है, अच्छी बात है, डिसिप्लिन पे ला रहे हैं। वो उनके हेयर कटिंग चेक कर रहे हैं, उनके नेल्स चेक कर रहे हैं, उनका यूनिफॉर्म चेक कर रहे हैं। मैंने कहा जस्ट आप ये तो थोड़ा सा रियलाइज़ करें कि ये एमएससी बंदा है, आप इसको ज़ाया कर रहे हैं। आप इससे इसके एजुकेशन के मुताबिक वर्क ले सकते हैं, उसके स्किल्स बेसिकली बहुत। अब जैसे मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ, मैं एमफिल कर रहा हूँ, मैं अपने ही गेम में एमफिल कर रहा हूँ कि किस तरह मैं अपने गेम में एथलीट की परफॉर्मेंस को बढ़ा सकता हूँ। तो अब मुझे फिर वही वाली बात है, कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा कि जब मैं इसके रिसर्च वर्क पे जाऊँगा तो मुझे रिसर्च वर्क के लिए मैंने इंटरनेशनल फेडरेशन से पहले ही मैंने जो है वो एक एडवांस में जो है वो एक परमिशन ली हुई है। तो मुझे डेनमार्क या रोमानिया में जाके इसकी लैब यूज़ करना पड़ेगी। लेकिन आप ये देखें, एक चीज़ फ़ायदेमंद ये है कि मैं इसे भी ये सोच के कर रहा हूँ कि जितना मुश्किल वक्त मैं देख रहा हूँ ना, अगली नस्ल नहीं देखे। नेक्स्ट जो भी इस गेम पे करेगा या इस फील्ड में एमफिल करेगा तो उसके लिए कुछ वैल्यू सेट हुई होगी, उसको कुछ ना कुछ मटेरियल हो सकता है मैं प्रोवाइड कर जाऊँ, कुछ ऐसा काम कर जाऊँ कि उसके लिए आसानी हो जाए। तो मेरी कोशिश यही है। थैंक यू वेरी मच सर भाई, आपके साथ बात करके बड़ा मज़ा आया मुझे भी।
आप माशाल्लाह बड़े बहुत सारे स्पोर्ट्स रन कर रहे हैं और एक अच्छी कॉज के लिए कर रहे हैं। यू आर नॉट मतलब आप कोई ऐसे वो उस तरह नहीं चला रहे जैसे आजकल जो चीज़ें जो पेड चल रही हैं। क्योंकि मैं पर्सनली भी सरार भाई को जानता हूँ, जिस तरह ये काम करते हैं और जिस तरह इनकी एक्टिविटीज़ हैं, माशाल्लाह नो डाउट्स बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो सर भाई बड़े बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप बहुत आए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बड़ा मज़ा आया आपके साथ गपशप करके और बहुत बहुत शुक्रिया। इन्फॉर्मेशन मिली नहीं, मुझे हमें। भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस एक रहा, लेकिन मैं एक छोटा सा मैसेज आपके थ्रू देना चाहता हूँ कि माशाल्लाह आपके चैनल जिस तरह ग्रोथ हो रहा है और मैंने देखा बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स, और बहुत अच्छी बात है आपके फॉलोअर्स होने तो एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये चीज़ आ रही है कि लोग स्पोर्ट्स चैनल को फॉलो कर रहे हैं। मैं यकीन करें मेरे लिए बहुत ये वैसे मेरा पॉजिटिव साइन जॉनरा है। मैं सारे जॉनर पे वर्क करता हूँ, लेकिन मेरी अपनी स्पेशलिटी जो है, एक स्पेशलिटी है और एक बोलते हैं ना कि मेरा एक थोड़ा दबाव इस तरफ है, थोड़ा स्पोर्ट्स। बहुत अच्छी तो बात मैं है, बहुत स्पोर्ट्समैन अच्छा को काम कर रहे हैं। जब भी मुझे कोई मैसेज करता है ना यार भाई मुझे बुलाए, मैं बोलता हूँ बेटा प्रोफाइल भेजो, प्रोफाइल देखता हूँ मैं, उसको बोलता हूँ आ जाओ। बहुत That's अच्छी it। बात है। तो अबू रहरा आपके क्योंकि प्लेटफॉर्म मुझसे से तो लोगों ने बहुत पैसे मांगे आपके प्लेटफॉर्म से तो मैं एक मैंने कहा मैसेज, मैंने अब अपना चैनल बनाऊंगा नहीं और बहुत अच्छा मैं करा, पैसे ये नहीं भी एक मांगूंगा, खिदमत तुम है, आओ ये इधर आओ खिदमत है, स्पोर्ट्समैन। खिदमत है। मतलब आपके तवज्जुह से जो है ना, आपके चैनल के तवज्जुह से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। मैं कराची से, आप पंजाब से, वो जीबी से, वो केपीके से। वो कब तक है? जब तक हम पाकिस्तान के अंदर हैं। ये एग्जैक्टली। तासुब की बुनियाद नहीं है, ये एक मोहब्बत की निशानियाँ है सही कि हम अलग अलग जगहों से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन हम एक हैं। है एक। तो जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें ना, मेरी हर एक से गुजारिश है, सबसे, किसी भी स्पोर्ट्स में हो, तो आप कौमियत से हटकर, इलाकाई कौमियत से हटकर, आप एक नमूना बने और ओन करें कि मैं पाकिस्तानी हूँ। और जब अपना तारुफ कराएं तो अपने किरदार से सामने वाले को तारीफ़ कराएं कि पाकिस्तानी एक अच्छा इंसान होता है। मेरा एक मैसेज है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक इंशाल्लाह यू। जो भी सुन रहा होगा स्पोर्ट्समैन स्पेशली, तो वो इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करेगा। काफ़ी स्पोर्ट्समैन करते हैं डिसिप्लिन, बड़ा स्पोर्ट्स में एक बड़ी वैल्यू रखता है डिसिप्लिन जो है वो, और हर स्पोर्ट्समैन कोशिश करता है। और जब हम इंटरनेशनली जाते हैं तो जाहिर सी बात है हम एक रिप्रेजेंटेटर होते हैं अपने मुल्क के। हमें कोई ये नहीं जानता है कि भाई ये कराची का है, लाहौर का है, पंजाब का है, सब पाकिस्तानी ही पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। अक्सर लोगों को तो प्लेयर के नाम भी नहीं पता होता, वो बोलते हैं झंडा देखते हैं बोलते हैं पाकिस्तानी है। तो कोशिश करते हैं सब फॉलो करें और करनी भी चाहिए, अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहिए। और इसी तरह जो है ये कारवां चलता रहेगा। बेशक बेशक। तो सर भाई बहुत बहुत शुक्रिया बहुत आपका, शुक्रिया आपका। और देखते रहिए थॉट ऑन टेप।